देख क्या रहे हैं आप लोग? बच्चों का हक है गलती करना और बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ करना। गर्मा गर्म माफी आप लोगों के सामने है, ठंडी हो जाए उससे पहले एक्सेप्ट कर लो और यूं रोल करके और चबा जाओ। I like this idea. थोड़ा सा दिमाग लगा के एफर्ट किया और पूरी फैमिली का दिल एक साथ जीत लिया। क्या करें, हमें तो एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं ना। पर तुम अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेते हो। वेल थैंक यू सो मच। क्यूट तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स हैं ना, उनका रिजल्ट कल आने वाला है और देख लेना, मेरी परागी पूरी दुनिया जीत लेगी। उसके एफर्ट्स को पूरी दुनिया देखेगी। कल? एक मिनट, वहां पे सब लोग पराठा खा रहे हैं और मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा पराठा खाए, मुझे भी भूख लगी। तुमने मेरे लिए पराठा नहीं बनाया। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। ओ जरा हाँ हम बदलने लगे, गिरने से परागी, हाँ संजू। करवटें बदलने से कुछ नहीं होगा, सो जाओ। देखो रिजल्ट पे नाम आ चुका है, लिस्ट बन चुकी है, तो परेशान क्यों हो रही हो? सो जाओ चुपचाप। सो जाऊं? यार टेंशन में मैं मर सकती हूँ, लेकिन टेंशन में सो नहीं सकती। टेंशन लेने से क्या होगा? नहीं बताओ, टेंशन लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 3-4 गहरी गहरी सांसें लेते हैं, फिर देखो कैसे नींद आती है। चलो मैंने किया हुआ ये, फटाफट से करते हैं। 1 2 3। अच्छा लग रहा है ना? गहरी नींद? या टेंशन में मेरी नींद उड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें ज्ञान देना है ना। संजू, कहना बहुत आसान है, रिजल्ट की फिक्र में कुछ काम नहीं आता। ठीक है तो मत सो, इट्स ओके। नहीं मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था, जब रिजल्ट के बाद तुम खुशी से नाच रही होगी तो नींद में तो नहीं होगी कम से कम। अरे नींद में दिखना है क्या? नहीं दिखना ना, तो सो जाओ चुपचाप। बट टेंशन हो रही है। चॉकलेट खाओगी? नहीं, ब्रश कर लिया। बाहर घूमने चलें? बाहर बहुत ठंड है। अरे किताब पढ़ लो, ये लो। मूड नहीं है। जब कुछ करने का मूड नहीं है तो सो जाओ ना प्लीज। प्लीज यार परागी, सो जाओ यार, सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। संजू, जोक्स अपार्ट, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। बाइक को क्या हुआ? बाइक को क्या हुआ? पता नहीं। एक काम करते हैं, कार से चलते हैं। नहीं, चलो। नहीं, कार से फंस जाएंगे ट्रैफिक में। नहीं, कार मेरी बाइक से ठीक करो ना, इसे कुछ करो। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। डोंट वरी। हो गया। ट्राई करूं? हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी पापा जी। बेटा, एनिवर्सरी तो हर साल आ जाती है और वैसे भी हर दिन हंस के रो के निभाई जाती है। अरे बेटा वो सब छोड़ो,
तुम रिजल्ट पे ध्यान दो, आज उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, हम बस रिजल्ट देखने जा रहे हैं, लेकिन आप हर साल की तरफ बड़ी मम्मी को इस साल गिफ्ट देना मत भूलना, ओके? उसने जो कुछ किया है, तुझे लगता है कि ऐसे में मैं उसे कोई तोहफा दूंगा? आजकल आपकी परागी ना संजय और उसके पापा से सीख रही है कि गलती करने वाले को सजा नहीं, माफी देते हैं। और गुस्से में ताकत तो होती है, लेकिन प्यार से ज्यादा नहीं। ठीक कह रही है पापा जी। तो बस अब आप 2 और 1 से हार गए, अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम लोगों की वजह से मान लेता हूं। और हाँ सुन, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और बेटा, तुझे अपना वादा याद है ना? याद है, सबसे पहले आकर आपको बताऊंगी, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो आपके हाथों से मिठाई खाऊंगी सबसे पहले। बाय बाय। चलो ना। हाँ हो गई स्टार्ट। अली हमसे इतना बड़ा लोन लिया और आज ज्वेलरी शॉपिंग के लिए निकल लिए। नहीं प्रमोद जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो तो मैं अंगूठी देख के पत्नी के ओ प्लीज। भोपाल के भारत भवन में बहुत नाटक देखे हैं मैंने, मगर आप और आपकी बेटी जैसा नाटक करती है ना, इस लेवल का नाटक आज तक मैंने कभी नहीं देखा। बाइक को क्या हुआ? पता नहीं, ये अचानक से बंद हो गई। पहले ट्रैफिक, अब बाइक। आज ही होना था ये सब। संजू, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैं 1 मिनट देखता हूँ। देखो सुनो, टाइम निकला जा रहा है, अब तक रिजल्ट ऑनलाइन आ गया होगा। मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, मुझसे और वेट नहीं होगा। Are you sure? श्योर। क्या हुआ? मेरा फोन डिस्चार्ज है, मैं चार्ज करना भूल गई। It's okay, it's okay, it's okay. Relax. मैं अपने फोन से देखता हूँ। क्या हुआ? मैं अपना फोन घर पे भूल गया। ये सारी गड़बड़ आज ही होनी, मतलब। व्हाट? आप मेरे छोटे समधी हैं, आइए अंदर चाय पीते आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए। मुझे अंदर लेके जाने से अच्छा होगा कि आप जाकर अपने घेरेबान में झांकिए और देखिए कैसे चालाकी और धोखाधड़ी में आपने अपनी पत्नी को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे वो तो जो भी करती है सबके सामने करती, मगर आप शराफत का मुहाटा पहनकर हमें लूट रहे हैं। Excuse me, सुनिए ना, मुझे अपना फोन दीजिए ना प्लीज। मुझे अपना इंटरव्यू का रिजल्ट चेक करना है। मेरी वाइफ का रिजल्ट आने वाला है। प्लीज प्लीज कोई अपना फोन दे दीजिए, प्लीज प्लीज। एक बार फोन चाहिए बस, और नहीं ना, मुझे अपना फोन 2 मिनट के लिए आपका फोन चाहिए, मेरा प्लीज। रिजल्ट चेक करना है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की उम्मीदें। वाह वाह, भोपाल के इस लड़की पे पूरे देश को गर्व होगा। वाह बेटी वाह, शाबाश, जीती रहो बेटी, तुम बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनोगी। ये पल हमेशा याद रखना पड़ेगी। ये जो पल है ना, तुम्हारी कामयाबी का गवाह है। महसूस करो इसे, छू लो इसे, अपने पास रख लो हमेशा के लिए। ये पल बहुत खास है हम दोनों के लिए। मोहल्ले की लड़की ने IAS बन के झंडा गाड़ दिया। पराशर जी की बेटी प्रागी ने टॉप किया है।
लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा। IAS ऑफिसर परागी पाठक कैसा लग रहा है अपनी नई पहचान बना के? अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें पता है लोगों के सपने सुबह आंख खुलते ही टूट जाते हैं। तुम्हारा सपना तुमने खुली आंखों से देखा और बहुत मेहनत के साथ पूरा किया, उसे पूरा होते हुए देखा। ये रिजल्ट सिर्फ IAS ऑफिसर बनने का नहीं है, ये रिजल्ट है तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी शिद्दत का, तुम्हारे पेशेंस का, तुम्हारी उन हर मुश्किलों का जिनका जवाब आज तुमने दिया है। देखो इन सबको कितने खुश है तुम्हें देखकर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू परागी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई विश के साथ हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते, हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ होती, लेकिन ये नहीं हो पाया। एंड लुक एट देम, साईनाथ महाराज की कृपा है कि इन अजनबियों को हमारा अपना बना दिया। इनके चेहरे की खुशी देखो, ऐसा लग रहा है कि इनके घर का कोई IAS ऑफिसर बना है। परागी, सबसे पहला लड्डू ये तुम। मैंने वादा किया था, आई नो, सबसे पहले पापा के हाथ से मिठाई खाऊंगी। आई एम सॉरी, लेकिन बाइक तो बंद है, हम जाएंगे कैसे? तुम्हें लगता है मुझे बाइक की जरूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ के पापा के पास चली जाऊं। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू। संजय, तुम प्लीज सबको हमारी तरफ से मिठाई खिलाओ, लेकिन मैं सबसे पहले मिठाई पापा के हाथ से खाऊंगी। परागी, इससे पहले कि तुम्हारे पापा तुमसे ये बात बोले, आई नो, पर मैं पहले बोल देता हूं, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। तू UPSC की टॉपर है और तेरा सिलेक्शन तो जरूर होगा। मैंने तो मिठाई खानी भी शुरू कर दी। कल जब मेरा रिजल्ट आएगा तो भागी भागी सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपके हाथों से मिठाई खाने। पक्का? पक्का। मुझे मेरा फेवरेट बूंदी का लड्डू खिलाओ ना, अपने हाथ से खिलाओ ना। उठ जाओ पापा, आपने प्रॉमिस किया था, अब ऐसे चीटिंग थोड़ी ना कर सकते आप। हाँ, अपनी बेटी परू के साथ, IAS के साथ चीटिंग नहीं। उठिए, उठो ना। कहीं तो उन्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा रही अपने सरकारी बंगले में रहने के लिए? आज ही ले जाएगी क्या? आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, आज ही वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे क्या? पापा हमेशा के लिए मैं छोड़कर चले गए बड़ी मम्मी। छोड़कर चले गए।
गाड़ी में बैठ। हमेशा हमारे साथ है। अतुल, किंकर, परागी बेटा, सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार करना होगा। हमें निकलना चाहिए। तेरे नाम की नीली बत्ती वाली गाड़ी इनके पास रहेगी तो इन्हें अच्छा लगेगा। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया, नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुप के, पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ जब तो पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। भाभी रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? आज उसके पिता का साया उसके सर से उड़ गया, एक सांत्वना का हाथ तो उसके सर पे रख सकती हूँ। भाभी उसके घर वाले हैं ना, और फिर संजू और भाई साहब भी हैं, तो आप यहीं रुकिए।
सुषमा, ये परागी के लिए है ना? जी जी जी, कल वो सुबह मसूरी जा रही है ना ट्रेनिंग के लिए, तो उसी का सामान है। जब से परागी इस घर की बहू बनी है, ना ही उसने घर वालों का ख्याल रखा है और ना ही घर की जिम्मेदारियों को समझा है। घर को तो उसने जैसे होटल समझ के रखा हुआ है। जब मन चाहा घर पे आ गई और जब मन चाहा मुंह उठा के चल दिया। उसने अपने बाप समान ताऊ जी को खोया है। बहुत दुख की बात है ये, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। चलो, हमारा संजू पहले से जो था वो था, लेकिन अब तो विनोद ने संकल्प कर लिया है कि वो परागी के पिता होने का फर्ज निभाएगा। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं इस लड़की को इस घर में आए हुए, और वो इतनी सगी हो गई और हम पर आए। जीजी, पता नहीं क्या जादू टोना करके रखा है अपनी नाकों से भोली बन करके। संजय भाई साहब और अभय तो उसकी फिक्र करते ही थे, और अब तो ताऊ जी की डेथ के बाद उसने आशी के दिल में भी अपनी जगह बना ली है। पता नहीं इन दोनों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। ट्रेनिंग होते ही परागी IAS मैडम बन जाएंगी, और हमारा संजय उसके सामने क्या? हमारा संजय कुछ नहीं। जब पत्नी का कद ज्यादा ऊंचा हो जाता है ना, तो पति का सर ऊपर उठने के बजाय झुक जाता है। संजय, ये डब्बा प्लीज माँ को दे देना। ये परागी के घर से डब्बा है जो 13वीं में दिया जाता है। माँ, इसके अंदर कुछ मिठाइयां हैं, प्लीज बुआ जी को कहिएगा कि वो खा लेंगे। पापा, फ्लाइट ऑन टाइम है तो हम लोगों को निकलना होगा। हाँ हाँ, कार, ड्राइवर सब कुछ रेडी है बेटा, तुम लोग निकलो। हाँ, परागी अपनी बड़ी मम्मी से बात कर रही है, बस वो बात कर ले फिर हम निकलते हैं। संजू, अगर तू चला जाएगा तो प्रोजेक्ट का सारा काम तो रुक जाएगा। हर फाइल पर तेरा ही सिग्नेचर चाहिए, तुझे ही सब कुछ पता है, तूने ही सब कुछ सोचा है, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाचू, मुझे पता है, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट का सारा काम आज सुबह उठकर कर दिया। जितनी भी फाइल्स हैं सब रेडी कर दी हैं, चिंता मत कीजिए आप, कुछ भी खराब नहीं होगा। अब मैं बस ऐसे ही कह रही थी, पर संजू ट्रेनिंग तो परागी की है ना, फिर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है संजू? सुषमा जी, जरूरत और साथ में अंतर होता है। संजय परागी की जरूरत नहीं पूरी कर रहा, उसे साथ दे रहा है, इसीलिए साथ जा रहा है। जी मम्मी, गर्म कपड़े रख लिए मैंने। ठीक है, पहुंचकर फोन करना। हाँ, आपको पहुंचते ही कॉल करती हूँ। जी। ऑल दी बेस्ट भाभी, ट्रेनिंग अच्छे से करना। थैंक यू। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें भभूत लगाते थे ना, रोज ट्रेनिंग में जाने से पहले याद से इसे लगाना, ठीक है? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है। आई होप तुम्हें पसंद आए। जब भी याद आए तो खा लेना, ठीक है? ये लो। फिर तो ये वहां जाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। थैंक यू आशिति। ऑल द बेस्ट।
आप माँ हैं, आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का, मुझे गुस्सा करने का, कुछ भी कहने का। पर दूर जाने से पहले मेरा भी अधिकार है आपको गले लगाने का। जनक जननी पद कमल रज निज चाचा जी बाय। पैर से भाई साहब के ही छूने हैं, तो बाय बोलकर भी एहसान मत करो। ईमानदारी की ट्रेनिंग करप्शन का आशीर्वाद लेकर नहीं की जा सकती। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, निकलते हैं, चलो। संजू 11:15 हो गए ऑलरेडी, हम बहुत लेट हो गए हैं, क्या करें? वो कोशिश तो कर रहा है ठीक करने की, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हमें 12 बजे तक ओरिएंटेशन में पहुंचना है, वरना ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई नो, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? कैब खराब हुई है, तुम्हारी क्या गलती है? अच्छा ये लो, तुम परेशान मत हो, पानी पियो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। प्लीज संजय, मुझे कैसे भी करके वहाँ टाइम से पहुँचा दो प्लीज। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं काम करता हूँ, कोई दूसरी गाड़ी ढूंढता हूँ, शायद वो मैं वहां तक ड्रॉप कर दूं। भाई साहब, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है। एक्चुअली वो आगे बड़ा गोल चक्कर है ना, वहाँ पर IAS का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमें वहां तक जाना है। प्लीज आप ड्रॉप कर देंगे क्या? सर जी ले जाएंगे, लेकिन आपको 3 गुना किराया देना होगा। मंजूर है तो आ जाओ अंदर। 1 सेकेंड, 3 गुना? कौन से रूल के हिसाब से? सरकारी टैक्सी है आपकी, और ऐसे हम बाहर से आए ये सोचकर लूट मत मचाइए। आप जितना फेयर होता है उतना ही लीजिए, और ये छोटे मोटे करप्शन आप बंद कीजिए, इसी के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। मैडम आप कितना भी ज्ञान दे लो, जब तक ज्यादा पैसे नहीं देंगे यहाँ से कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा बीच हाईवे से। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं देगा? एक ही गाड़ी है क्या तुम्हारी यहाँ पर? बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। अरे 1 सेकेंड रुकिए भैया। परागी, इट्स ओके, मिल जाएगी, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। परागी, एक मिनट मेरी बात सुन। आई नो कि तुम्हें करप्शन पसंद नहीं है, करप्शन मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त हम दूसरे शहर में, हमें इस शहर के हिसाब से एक्ट करना होगा। संजय प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, IAS बनने की शुरुआत में करप्शन के साथ कैसे कर सकती हूँ? शुरुआत का पता नहीं, लेकिन अगर ट्रेनिंग पूरी करके तुम IAS ऑफिसर नहीं बनी तो क्या होगा? सिस्टम में जब तक घुसेंगे नहीं तब तक सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे? अभी इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचना। संजय प्लीज, मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। सही मुझे भी नहीं लग रहा है यार परागी, लेकिन क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। भाई साहब, हेलो भाई साहब, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, वो बड़े गोल चक्कर के पास IAS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, प्लीज आप वहां तक हमें ड्रॉप कर दीजिए। पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, प्लीज हमें वहां तक छोड़ दीजिए, प्लीज। आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ट्रेनिंग्स, मैं इंट्रोडक्शन में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही ना पड़े। मैं हर बात केवल एक बार बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा। आप लोग मुझे दोबारा नहीं पूछेंगे, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? गुड। आप चाहे किसी कास्ट के हों या किसी स्टेट से आए हों, आपका कलर, रिलीजन कुछ भी हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवार का कोई सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई मंत्री, कोई नेता हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आपकी माता, पिता, भाई या पति के पास कितनी संपत्ति है या उनके बैंक बैलेंस के फिगर्स में कितने जीरो हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जेंडर क्या है, आप लड़का है या लड़की, इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई बिलीव लड़के और लड़कियां समान हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और जो मिलेंगी इसके बाद जो बेस्ट होगा वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। बत्रा सर लड़कियों को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, पर लगता नहीं कि लड़के लड़कियों को बराबर मानते हैं। वन थिंग इज क्लियर कि आप सब में कुछ तो स्पेशल है, कि आप एक डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर कर यहां तक पहुंच गए। यहां पहुंचने के लिए आपने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं वो सारी अचीवमेंट्स जीरो है। बिकॉज हर जर्नी की शुरुआत जीरो से होती है, और जो जर्नी अब आपकी यहां पर शुरू होने जा रही है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन। ये आपकी सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि आप सब यहां पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS अधिकारी बनने के लिए आए हैं। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट इजी। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड हियर। मेरा मानना है कि आप मुझसे जितनी नफरत करेंगे, आप उतने ही अच्छे IAS अधिकारी बनेंगे, क्योंकि मैं आपको यहां पर खुश करने के लिए नहीं आया हूं। I have come to train you and I will train you hard. Thank you so much. I'll miss you. मुझसे ज्यादा नहीं। माशाअल्लाह, क्या नजारा है। अरे रूमी, मसूरी की वादियों में ट्रेनिंग एज परवान चढ़ रहा है। सॉरी हाँ लवबर्ड्स, तुम्हारे कुटुर्गों के बीच में आ गई। देख लो बच्चों, एंड में ना दोस्ती काम आती है। पति देव तो आजकल में चले जाएंगे, पर मैं तेरे साथ ही ट्रेनिंग करूंगी। तू IAS की और मैं PCS की। आई स्वेयर, पता है इस ट्रेनिंग का एक और बेस्ट पार्ट क्या है? यही कि हम दोनों साथ में होंगे। तुम दोनों मेले में बिछड़े थे क्या, जो ऐसे मिल रहे हो? किसी ने तुम दोनों को देखकर ही लिखा होगा, एक और एक दो। हम एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है। अच्छा ठीक है, एक और एक 11। बैठ जाओ आराम से। ये लो। थैंक यू। आई रियली विश कि हम दोनों को ना एक ही रूम मिला होता, पर मेरे रूम में तो कोई और स्टे करने वाला है। पुत्री, तुम्हारी ये इच्छा अल्लाह मियां ने सुन ली है। जो तेरे साथ लड़की रह रही थी ना, उसे मैंने मेरे रूम में ढकेल दिया है और मैं तेरे रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ तुम? वेल डन रूमी, क्या बात है। अब तुम दोनों एक दूसरे को तो झेल ही लोगे। और वैसे भी मुझे परागी की थोड़ी सी कम टेंशन होती है। अरे पर मुझे तो टेंशन हो रही है ना। तूने ऐसा क्यों किया रूमी? आगे जाके इस बात का कोई इशू बन गया तो? ओ प्लीज, ये गलत है। देखो IAS मैडम, ये एटीट्यूड ना आप दोस्तों पे नहीं दिखा सकती हो। एंड रिलैक्स परागी, गर्ल्स हॉस्टल में इतना तो चलता ही है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सामान हॉस्टल की बिल्डिंग तक छोड़ देती हूँ।